का कोई प्रधानमंत्री 20 साल बाद साइप्रस की यात्रा पर जाता है। साइप्रस में प्रधानमंत्री का बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। स्वागत से जलने वाला कौन है? नमस्कार साथियों, मैं परमहंस उपाध्याय और आप देख रहे हैं ट्रेकर टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण दौरे के बारे में। आज प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली यात्रा साइप्रस की यात्रा है। साइप्रस की यात्रा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि साइप्रस और भारत की मित्रता है वो बहुत ही अहम है, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे जरूरी भी। साइप्रस हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और साइप्रस के रिश्ते अच्छे हों, तो इससे हम यूरोपियन देशों से कनेक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री 20 साल बाद साइप्रस की यात्रा पर जाता है, तो ये साइप्रस के लिए भी बहुत बड़ी खुशी का पल साबित हो सकता है। इसलिए साइप्रस में प्रधानमंत्री का बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। इस स्वागत से जलने वाला कौन है? साइप्रस का प्रधानमंत्री का स्वागत करने से 2 लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, पाकिस्तान और टर्की। गणित समझाता हूँ तो साइप्रस की यात्रा भी एक दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि जो टर्की है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, तब भी टर्की आकर के पाकिस्तान के साथ देने का प्रॉमिस कर देता है। मतलब टर्की वो देश है जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। साइप्रस वो देश है जिसकी दुश्मनी टर्की से है, यानी साइप्रस भारत का एक अच्छा मित्र होता है, तो हम टर्की को यहाँ बैठे ही उसकी बातों का जवाब दे सकते हैं। और भारत के लिए ये जियो पॉलिटिकल रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट दौरा प्रधानमंत्री का, और ये और पहले होता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता हमें, लेकिन ये प्रधानमंत्री का दौरा सबसे अच्छा दौरा है, क्योंकि साइप्रस अपने आप को एक देश मानता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ साइप्रस जाके क्लियर कट कर दिया कि साइप्रस जो है वो विवादित नहीं है, बल्कि वो एक देश है और हम उसकी यात्रा करने जा रहे हैं। और ये यात्रा कब की गई है? देखिए, कभी भी कोई बैठक होती है, बड़ी बैठक होती है, तो अहमियत उस बैठक को दी जाती है कि उस बैठक के बाद कहीं जाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हम पहले साइप्रस जाएंगे फिर कनाडा जाएंगे। कनाडा में दरअसल G7 की बैठक चल रही है और कनाडा के प्रधानमंत्री के थ्रू ही भारत के प्रधानमंत्री को न्योता आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया था कि हम कनाडा जाएंगे, G7 की मीटिंग में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री G7 की ही मीटिंग के लिए निकले हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले सबसे पहले हम साइप्रस जाएंगे। ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमें एक मित्र की जरूरत थी, उसका नाम है साइप्रस। हालांकि साइप्रस दुनिया के नक्शे पे कुछ बहुत बड़ा अहमियत नहीं रखता, लेकिन भारत के लिए इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि टर्की को जवाब देने के लिए साइप्रस जरूरी है, और भारत का एक अच्छा व्यापार साइप्रस के साथ होता है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कुछ अहम समझौते साइप्रस के साथ किए। व्यापार, शिक्षा और रक्षा सहयोग शामिल है, और रक्षा सहयोग शामिल है। इम्पोर्टेंट इन दोनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये यही है, रक्षा सहयोग, क्योंकि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसने अपनी नौसेना से बहुत सारी शिप्स को भेज दिया पाकिस्तान की तरफ, तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी भारत की जो साइप्रस के साथ है ये बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि भारत का प्रधानमंत्री अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि अभी G7 की बैठक चलने वाली है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की भी मीटिंग हो सकती है नरेंद्र मोदी साहब से, और बहुत सारे बड़े बड़े कहा जाए कि दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमी रखने वाले देश G7 की मीटिंग होने वाली है कनाडा में। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मिलेंगे जब इन 7 बड़े लीडर से, और उनके थ्रू बुलाए गए और लीडर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुला लिया जाता है, और भी कंट्री के मेंबर्स को बुलाया जाता है। कहने को तो 7 लोगों की ही 7 कंट्री की ही बैठक है, लेकिन ये बुलाते हैं अपने तरफ से, एज ए गेस्ट इन्वाइट करते हैं कि आइए इस बैठक में शामिल होइए। तो भारत को भी इसी बैठक में इसी गेस्ट की वजह से बुलाया गया है। इसमें कोई जो पॉलिटिकल गेम नहीं है, क्योंकि अंतिम में कनाडा ने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री भारत को बुलाना बनता है, भारत को बुलाना बनता है, यानी ये बात साबित है कि शायद कनाडा के मन में ये ना रहा हो कि भारत को बुलाना है, लेकिन भारत की एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा बाजार, और भारत का वो विश्व भर में वो ये बात दिखाना कि हम अपने लोगों के लिए कितने चिंतित हैं कि अगर हमारा एक भी नागरिक मरता है तो हम पाकिस्तान को या कोई भी देश हो जिसके कारण ऐसा हमला हुआ है भारत में, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए कनाडा को बुलाना पड़ा, क्योंकि उसकी लाइन देखिए, उसने साफ साफ कनाडा ने कहा कि भारत को बुलाना बनता है, यानी भारत